हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जिसने पुरानी वीडियोस गवर्नमेंट बजट की नहीं देखी हैं वो आप प्लीज सबसे पहले जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है गवर्नमेंट बजट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the estimated receipt and estimated expenditure of the government during a fiscal year। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर करने से पहले गवर्नमेंट अपने दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स को लेकर चलती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हम जानते हैं हमारे अगर हम इकोनॉमी में देखें तो हमारे दो सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जब भी हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है जिससे उसको प्रॉफिट होना चाहिए या होता है। बट हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स की भी जरूरत है जिससे सोशल वेलफेयर हो या हर जो टारगेट है सोसाइटी उस तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंचे। तो वाइल प्रिपेयरिंग द बजट गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करे। जैसे टू एनकरेज द प्रोडक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज का प्रोडक्शन बढ़े, फॉर एग्जाम्पल खादी प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े, तो गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करने से क्या होगा? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्रॉफिट उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो लोग एनकरेज होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा खादी प्रोडक्ट्स या पब्लिक गुड्स हम प्रोड्यूस करें। ऑन द अदर हैंड, टू डिस्करेज द प्रोडक्शन गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाई टैक्सेस। और कुछ गुड्स या कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ना हो क्योंकि वो सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे सिगरेट्स, लिकर, हार्मफुल केमिकल एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन गुड्स पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करती है जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली उनका टारगेट क्या होता है गवर्नमेंट का? कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे गुड्स प्राइवेट सेक्टर अपने अंडरटेक नहीं करता है क्योंकि उनमें उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो उन सेक्टर्स को, उन चीजों को, गुड्स को गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो द कंक्लूजन इज गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड एज पर द नीड्स ऑफ दी सोसाइटी। यानी सोसाइटी की नीड्स क्या है उनके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करे। क्योंकि यहां पर हमने अभी दो चीजों की बात करी है, सब्सिडीज और टैक्सेस। और आपको पता है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमने सब्सिडीज और टैक्स के बारे में बहुत डीपली बात करी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कोई भी इकोनॉमी, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि द इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। सो जो ये गैप है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में ये इंश्योर करती है कि उस गैप को कम करे, यानी कि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सके। वो गवर्नमेंट कैसे अचीव करती है? बाय इंपोजिंग हाई टैक्सेस ऑन रिच। अब रिच पे ज्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा? उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? विच इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ एंड यू आर स्पेंडिंग 80,000, ठीक है, तो बाकी का जो 20,000 है वो आपका सेविंग हो जाएगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या एम करती है कि हम टैक्स बढ़ा दें। अब वो 1 लाख से इनकम कम होकर कितना हो जाएगी डिस्पोजेबल इनकम? 80,000। तो आपको जो कंजम्पशन है वो 80,000 के अंडर करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि रिच सेक्शन पे ज्यादा टैक्स लगा के गवर्नमेंट रिच का जो साइड है वो उसको कम कर सकती है, यानी उनके डिस्पोजेबल इनकम को कर सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड बाय स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर,
यानी पुअर की वेलफेयर में कुछ ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट कर सकती है, जो भी टैक्स का पैसा आता है गवर्नमेंट उसको अल्टीमेटली कहां पर यूज करती है, ऑन दी वेलफेयर ऑफ दी पुअर। अब पुअर की वेलफेयर के लिए करने से क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, उनको जैसे हम राशन दे दिया, सब्सिडीज दे दी, तो उससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। So conclusion is government ensures that the circulation of income in the society is fair, यानी कि ऐसा ना हो कि अनफेयर हो कि पुअर और पुअर हो जाए और रिच हो जाए। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस एंड द सब्सिडीज इन दिस ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है, बिकॉज हम या फिर हर इकोनॉमी जो इनस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में वो फेस करती है। यहां पर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, या इनकम लेवल की हम बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। तो सभी इकोनॉमी चाहती है कि इकोनॉमी में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। जैसे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एवरीबॉडी नोज इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइस लेवल। जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल ज्यादा है उस केस में गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस विच रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी कि व्हाई इन्फ्लेशन हैपेंस, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से परचेजिंग पावर इकोनॉमी में ज्यादा होता है। कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अब प्रोड्यूसर के पास एक अल्टीमेट ऑप्शन ये रह जाता है कि वो प्राइस को इंक्रीज कर दे, ताकि जो कंज्यूमर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, वो डिस्करेज हो जाए ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उस केस में गवर्नमेंट को भी टैक्सेस इंक्रीज कर देना चाहिए। अब अगेन टैक्स आप गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी तो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर कम होगी आपकी एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, और ये जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड ऑन द अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोग डिमांड ज्यादा करें, बिकॉज अभी क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड यानी कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम है, जिससे वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स के पास इनफ सप्लाई है। ठीक है, उस केस में गवर्नमेंट टैक्स रेट क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। टैक्स रेट डिक्रीज करने से आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू मोर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन के केस में अपना बजट ऐसे बनाती है कि उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज्यादा हो, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, एंड अगेन लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। और जब इनकम इंक्रीज होती है, नाउ दे आर रेडी टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अल्टीमेटली वो डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो द कंक्लूजन इज गवर्नमेंट मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस हम बात कर रहे हैं अभी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में प्राइस ऊपर नीचे हो गया, थ्रू द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। एंड स्मूथ इकोनॉमिक साइकिल, यानी रिसेशन डिप्रेशन के केस में भी गवर्नमेंट अपना ये वाला जो हथियार है उसको अपनाती है अपने बजट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ, हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, यानी ओवरऑल, यानी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ताकि जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में ग्रोथ को कैसे इंश्योर करती है, थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जिनको नहीं पता कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो अगेन पुरानी वाली पार्ट में जाओ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। इंक्रीजेस, so to ensure economic growth, capital expenditure increases. Capital expenditure means construction of roads, dams, airports, support to MSME startups, startup का वो हो ताकि बिजनेस ग्रो करे लोगों का। ठीक है, उन्हें सब्सिडी देके, कंसेशन देके, टैक्स कंसेशन, उन्हें एनकरेज करना। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो। तो
तो अल्टीमेटली बजट प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी ग्रोथ अगर हम लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट अपने बजट में एक सेट असाइड करती है कुछ पार्ट ऑफ बजट जो ग्रोथ यानी डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज लास्ट पब्लिक गुड्स एंड सोशल वेलफेयर. अगेन सेम पॉइंट जो अभी हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था. प्राइवेट सेक्टर सभी चीजों को अंडरटेक नहीं करता है, वो वही चीजें प्रोड्यूस करेगा जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो वो सारी चीजें जो पब्लिक गुड्स के अंडर आती हैं या सोशल वेलफेयर के अंडर आती हैं उसको गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, यानी गवर्नमेंट उसके लिए एक अलग से बजट प्रिपेयर करती है, अलग से अमाउंट रखती है. which public goods and social welfare provided by the government such as defense, law and order, roads and bridges, public parks, government hospital and school. तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है, उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जिनके पास इन सभी चीजों का एक्सेस नहीं है. और वो कौन इंश्योर करेगा? वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर किसी को वो जो पब्लिक गुड्स हैं या फिर सोशल वेलफेयर है वो उनके लिए किया जा सके. सो द कंक्लूजन इज बजट इंश्योर्स बेसिक नीड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड. बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये 5 आपकी बेसिक नीड्स है. तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी को जो भी हमारी इकोनॉमी में रह रहे हैं उनको ये सारी चीजों का एक्सेस मिले. ठीक है, तो अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है. वेदर इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम के गैप को कम करना बिटवीन द रिच एंड द पुअर, या तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहां पर कितना एलोकेट करना है, किस चीज के प्रोडक्शन को एनकरेज करना है, किस चीज के प्रोडक्शन को डिस्करेज करना है, वेदर इट इज पब्लिक गुड और सोशल वेलफेयर. तो ये सारी चीजों को दिमाग में गवर्नमेंट रख के अपना बजट प्रिपेयर करती है. सो आई होप आज यहां पे ये यूनिट जो है आपकी खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे सीयूईटी के या बोर्ड पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी. सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डू लाइक माय चैनल.